नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बुर्किना फासो की उन सड़कों पर ले चलते हैं जहां हाल ही में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक सुबह लोग अपने घरों से निकले और देखा कि चारों तरफ बकरियां का सैलाब उमड़ रहा है। ना कोई दंगा, ना कोई हंगामा, ना कोई युद्ध, बल्कि लाखों की तादाद में बकरियां ट्रक से उतरकर सड़क और खुले मैदान में छोड़ दी गई। लोग पहले तो हैरान हुआ, बच्चे की आंखें चमक उठी और बुजुर्गों लोग सोचने लगे आखिर ये मजरा क्या है। कुछ देर बाद साफ हो गया कि ये कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि सदर इब्राहिम का नया कदम है। जी हाँ, वही तावरे जिसने बुर्किना फासो को विदेशी गुलामी से आजाद किया और अब एक ऐसे क्रांति को और बढ़ रही है जिसके मिसाल पूरी अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ढूंढना मुश्किल है। दोस्तों, बुर्किना फासो को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो यह अफ्रीका का एक छोटा सा गरीब मुल्क है, लेकिन असल कहानी कोई ज्यादा दर्दनाक है। वर्षों तक यह मुल्क फ्रांस जैसे ताकतवर देशों के कब्जे में रहा। यहाँ की सोने की खाने, यूरेनियम के जखीरे और उपजाऊ के जमीनें, सब कुछ विदेशी कंपनी के पकड़ में था। गांव के किसान पसीने बहते, लेकिन मुनाफा बाहर वालों को मिलता। यही वजह था कि दशकों तक यह भूख, गरीबी और बेरोजगारी आम रही। किसान अपने ही जमीन पर गुलाम की तरह काम करते, नौजवान बेहतर जिंदगी के लिए मुठ सड़ने को मजबूर होते। लेकिन फिर आते हैं साल 2022। एक नौजवान कप्तान इब्राहिम तावरे सामने आते हैं। उनके आंखों में चिंगारी थी और दिल में अपने मुल्क को आजाद देखने का जुनून। उन्होंने कहा, हम अपने बशर खुद इस्तेमाल करेंगे, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह जुमला सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह एक नई तारीख की शुरुआत थी। आप आए उस मंजर पर लौटते हैं जिसे लोग आज भी अपने आंखों से देखकर यकीन नहीं कर पा रहे। एक ही दिन में हजारों ट्रक गांव-गांव और शहर घूमे। हर ट्रक में बकरियां की झुंड थे। जहाँ भी ट्रक रुके वहाँ बकरियां का समंदर उतर आया। लोग सोतों से देखते, बच्चे उछल उछल कर खुश होते और औरतें दुआएं देती, क्योंकि उन्हें पहले कभी ऐसे नजारा नहीं देखा था। यह सब सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि एक बड़ा पैगाम था कि आप बुर्किना फासो अपने किस्मत खुद लिख रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बकरियां क्यों? दोस्तों, यह कोई मामूली कदम नहीं था बल्कि एक मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। खाद्य आत्मनिर्भरता, बकरियां मांस और दूध का अहम जरिया है। अब हर गांव में गोश्त और दूध आम आदमी तक सस्ते दामों पर पहुंचेगा। लोकल इंडस्ट्री का विकास, खाल से चमड़ी की फैक्ट्रियां बनेगी, दूध से दही, पनीर और माखन तैयार होगा, ऊन से कपड़े और वस्त्र तैयार होंगे। निर्यात और विदेशी मुद्रा, दुनिया के कोई मुल्क, खासकर खाड़ी देश, बकरी के गोश्त और दूध की बड़ी मार्केट है। तावरे चाहते हैं कि बुर्किना फासो अपने लोगों को ना खिलाए बल्कि दुनिया को भी सप्लाई करे। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे बड़ा असर यह है कि बुर्किना फासो का नौजवान जो पहले बेरोजगारी से मायूस था, अब उसे अपने जमीन और जानवरों में अपने भविष्य नजर आने लगा। गांव का किसान अब मुनाफा कमा रहा है, शहरों में नई फैक्ट्री लगा रहा है, डायरी, लेदेन और एक्सपोर्ट कंपनी को रोजगार बढ़ा रहा है। यानी एक छोटे से जानवर ने पूरी कौम को नई जान दे दी। पश्चिमी मीडिया ने पहले इसे मजाक बनाया, कहा यह सिर्फ एक शो है, लेकिन जैसे जैसे हकीकत सामने आए, यूरोप और अमेरिका के तौजियाकार हैरान रह गए। और यही तावरे का असली पैगाम था। हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं कि अफ्रीका सिर्फ गुलामी और गरीबी का नाम नहीं बल्कि इनकलाब और तरक्की का नाम भी है। दोस्तों, यह है बुर्किना फासो का बकरी इनकलाब, जहाँ लाखों बकरियां सिर्फ जानवर नहीं बल्कि रोजगार, उम्मीद और खुशहाली का पैगाम बन गए। आप सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक इनकलाब है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए
ताकि बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्राओरे के बारे में सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।